अगर आपको भी रोज़ हेयर फॉल होता है, फ्रीज़ी हेयर है, तो ये वीडियो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ सब खुश होंगे, ठीक होंगे। बेस्ट शैम्पू, बेस्ट कंडीशनर, स्मूथ हेयर चाहिए, फ्रीज़ी हेयर है, हेयर केयर रूटीन प्रॉपर आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। वो बेस्ट शैम्पू और बेस्ट कंडीशनर स्पेशली हेयर फॉल के लिए और फ्रीज़ी हेयर के लिए जो बालों को स्मूथ और सिल्की बनाएंगे। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हेयर फॉल होता क्यों है। ठीक है, हेयर फॉल के बहुत से पॉइंट होते हैं, बहुत से इश्यूज़ होते हैं जो हम इग्नोर कर रहे होते हैं। अपनी स्कैल्प के बारे में आपको जानना ज़रूरी है कि आपकी स्कैल्प ड्राई है, आपका हेयर डैमेज है, ड्राई है, फ्रीज़ी हेयर है, आपकी स्कैल्प ऑयली है, आपका बालों का टेक्सचर ऑयली है। फिर उसी के अकॉर्डिंग आपको शैम्पू, बेस्ट कंडीशनर, बेस्ट हेयर मास्क यूज़ करना चाहिए। आज की वीडियो में मैं प्रॉपर आप लोगों के साथ कॉम्बो शेयर करूँगी कि आप लोग कौन से बेस्ट शैम्पू, बेस्ट कंडीशनर हेयर फॉल के लिए, फ्रीज़ी हेयर के लिए यूज़ कर सकते हैं ताकि आप अपने बालों को स्मूथ और सिल्की बनाएं। बात कर रही थी कि आपको हेयर फॉल और फ्रीज़ी हेयर के लिए अपनी स्कैल्प के बारे में जानना ज़रूरी है। देखिए, हेयर फॉल उसी टाइम होता है जब आप ओवर शैम्पू यूज़ करते हैं, जब आप डेली बेस पे शैम्पू यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे, या आप अपनी स्कैल्प को बहुत ज़्यादा ड्राई रखते हैं, ऑयलिंग बिल्कुल नहीं करते। थर्ड नंबर पे, अगर आप बाहर निकलते हैं तो आप अपने सर को कवर करके नहीं रखते, उससे भी हेयर फॉल होता है। डर्ट, ऑयल, पोल्यूशन, सनलाइट, ये चीज़ें भी हमारे स्कैल्प को, हमारे बालों को डैमेज करती है, बालों को डिहाइड्रेट करती है, डलनेस प्रोवाइड करती है बालों को। तो और बहुत ज़्यादा हीट टूल यूज़ करने से भी हेयर्स जो है ना, वो रूट्स जो है कि वो वीक हो जाते हैं, फिर हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ वो शैम्पू शेयर करूँगी जो मैं अभी खुद यूज़ कर रही हूँ। PR गार्डन का ये केराटिन शैम्पू है। ये ऐसी स्कैल्प के लिए जो बहुत ज़्यादा ड्राई रहती है, ऐसे बालों के लिए जो डैमेज है, जो हेयर डाई करते हैं। मैं हेयर डाई करती हूँ तो मेरा बाल ड्राई है, मेरा फ्रीज़ी हेयर है, तो मैं केराटिन PR गार्डन का 400 ml आपको इंस्टाग्राम के इनके पेज से मिलेगा। अच्छा, एक चीज़ और कि केराटिन जो है ना, आप डेली बेस पे या मुसलसल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत ज़्यादा केराटिन शैम्पू यूज़ करने से भी जो है ना हेयर फॉल होता है। मैं इसको अल्टरनेटिव डेज़ पे यूज़ करती हूँ, मतलब जब मुझे लगता है मेरा बाल पहले से भी ज़्यादा ड्राई हो गया, फ्रीज़ी हो गया, मैं तब इसको यूज़ करती हूँ। या फिर मैं जब डाई करती हूँ ना, तो डाई के बाद मैं इसको लाजमी यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे भी मेरा बाल ड्राई होता है। अच्छा, ये सल्फेट फ्री है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्श केमिकल नहीं है ये। अच्छा, एक बात और, जब हम बहुत ज़्यादा सल्फेट वाले शैम्पू यूज़ करते हैं ना, जिनमें ओवर सल्फेट होता है, वो भी आपके बालों को, आपकी रूट्स को डैमेज करता है। तो जब भी आप कोई शैम्पू यूज़ करें या बाय करें, तो ये चीज़ें मेंशन होती हैं प्रोडक्ट्स पे कि केमिकल फ्री है, सल्फेट फ्री है, तब बाय किया करें। मैं जब भी शैम्पू या स्किन केयर से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बाय करती हूँ तो मैं इंग्रेडिएंट लाजमी पढ़ती हूँ। इसलिए आप लोगों को भी कहती हूँ, जब भी कोई प्रोडक्ट बाय करो, इंग्रेडिएंट लिस्ट लाजमी पढ़ा करें, वहाँ पर सब कुछ मेंशन होता है। बेस्ट शैम्पू है। अच्छा, सेकंड है PR गार्डन का ही हेयर फॉल अनियन शैम्पू। अनियन आपको पता है वैसे ही बालों के लिए एक होली ग्रिल का काम करता है, आपके बालों को स्मूथ सिल्की करता है। एक बॉटल मेरी ख़त्म हो चुकी है आप लोगों के सामने, सिर्फ मैंने ये आप लोगों को दिखाने के लिए ना भी संभाल के रखी हुई थी कि जब वीडियो बनाऊंगी तो आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मैं विंटर सीज़न से यूज़ कर रही हूँ और एक बॉटल खाली हो चुकी है, सेकंड मेरे हाथ में है, वो मैं यूज़ कर रही हूँ। बेस्ट शैम्पू, इनका केराटिन शैम्पू बहुत अच्छा है, इनका अनियन शैम्पू बहुत अच्छा है। प्राइस दोनों की 1000 की रेंज में मिलेगा। 400 ml है और मैं ये इतना यूज़ कर चुकी हूँ। ठीक है, और एक और चीज़, यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स आपको मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ये 500 से लेके 1000 की रेंज में होगा। अब बात कर लेते हैं हम हेयर मास्क की, जो मैं स्टिल यूज़ कर रही हूँ। डॉक्टर मेट का हेयर मास्क, ये मैं आप लोगों के साथ पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आर्गन हेयर मास्क है। अच्छा, इनका केराटिन भी है, इनका मोरिंगा हेयर मास्क भी है। डॉक्टर मेट का शैम्पू भी मैं आप लोगों के साथ, इनकी पूरी किट रेंज में आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, जिसमें सीरम है, केराटिन, आर्गन शैम्पू है
और ये मेरे पास बाकी प्रोडक्ट्स मेरे ख़त्म हो चुके थे, अभी ये मेरे पास इनका मास्क रखा हुआ था, आप ले लो। ये भी 700 to 800 का आपको दराज पे बहुत इजीली मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। इसमें भी सल्फेट नहीं है, केमिकल नहीं है। और यूज़ कैसे करना होता है कि आप लोगों को मिड लेंथ से एंड तक लगाना होता है। अब बात कर लेते हैं बाकी शैम्पू की, ठीक है, और कंडीशनर की। यहाँ पे जो अब मैं आप लोगों के साथ बाकी शैम्पू शेयर करूँगी उसमें सईद गनी के शैम्पू है। सईद गनी के मैंने सारे शैम्पू आप लोगों के साथ शेयर कर रखे हैं। सईद गनी का अनियन शैम्पू बहुत अच्छा है, मगजियात शैम्पू बहुत अच्छा है, नीम टी ट्री ऑयल शैम्पू बहुत अच्छा है, सईद गनी के आर्गन शैम्पू बहुत अच्छा है। आप यकीन करें, आप 400 to 500 या 600-700 की रेंज में आपको ये बहुत इजीली मिल जाएंगे सईद गनी के शैम्पू। इसके बाद बात कर लेते हैं हिबा शैम्पू और इनका कंडीशनर। हिबा के भी शैम्पू, हिबा ब्रांड के भी शैम्पू बहुत अच्छे हैं। ये भी मैंने यूज़ कर रखे हैं लेकिन आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रखा। तो आप लेना चाहो तो आप उन्हीं का कंडीशनर, हिबा ब्रांड का कंडीशनर और शैम्पू बाय कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है लॉरियल। अगर आप थोड़े से पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो तो आप लॉरियल ले लो। लॉरियल के शैम्पू बहुत अच्छे हैं। इनका मुझे हाइलोरोनिक शैम्पू बहुत अच्छा लगता है। अभी जो सीज़न चल रहा है ना, उस हिसाब से लॉरियल का हाइलोरोनिक एसिड का शैम्पू बेस्ट है। मैं भी कुछ दिनों में बाय करूँगी। डिहाइड्रेट बालों के लिए, डल बालों के लिए, वो बाल जो बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो चुके हैं, बाल बिल्कुल लाइफलेस हो चुके हैं, उस तरह के बालों के लिए लॉरियल का हाइलोरोनिक एसिड शैम्पू, कंडीशनर और इनका जो मास्क है बेस्ट है। इसके बाद बात कर लेते हैं पैंटीन में मुझे एक ही शैम्पू अच्छा लगता है, ग्रीन वाला। मैंने बहुत टाइम यूज़ किया और मुझे वो वैसे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है। फिर बात कर लेते हैं टीवी पार्लर की भी ऑलिव ऑयल की जो है ना, इनकी पूरी रेंज है। इनका शैम्पू है, इनका ऑलिव ऑयल का कंडीशनर है और हेयर मास्क है, ठीक है। बेस्ट कॉम्बो है, इनका बेस्ट शैम्पू है, टीवी पार्लर का बेस्ट कंडीशनर है। आप चाहो तो आप वो बाय कर सकते हो। इसके बाद बात कर लेते हैं मामा ऑर्गेनिक पाकिस्तानी ब्रांड है। इनका अनियन शैम्पू बहुत अच्छा है, अनियन कंडीशनर इनका बहुत अच्छा है, इनका मास्क बहुत अच्छा है। ये भी मैंने रेंज आप लोगों के साथ शेयर कर रखे। ये वो सारे शैम्पू है जो मैंने ऑलरेडी इन पर वीडियो बना रखी है, आप लोगों के साथ ये मैं दोबारा शेयर कर रही हूँ क्योंकि शैम्पू और कंडीशनर बहुत से लोगों को स्विच करने होते हैं समर सीज़न में, ठीक है। अब बात कर लेते हैं विल्से का मैंने अनियन शैम्पू और एक आंवला शैम्पू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर रखा है। अनियन शैम्पू, आंवला शैम्पू विल्से का बहुत अच्छा है। ये भी आपको मार्केट में ये शैम्पू जो है ना आपको मार्केट में भी मिल जाएंगे और कुछ आपको ऑनलाइन मिलेंगे। जैसे मामा ऑर्गेनिक आपको ऑनलाइन मिल जाएगा। 7 हर्बल ले लो, 7 हर्बल बहुत अच्छा है, 400 to 500 का आपको मिल जाएगा। ये वो सारे शैम्पू और कंडीशनर है जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। इनके शैम्पू भी अवेलेबल हैं, इनके कंडीशनर भी और इनके मास्क भी, ठीक है। सिर्फ शैम्पू ही करना काफ़ी नहीं होता, हमें कंडीशनर भी करना चाहिए। हेयर मास्क भी अल्टरनेटिव डेज पे आप यूज़ कर लो। और इन सब शैम्पू और कंडीशनर के साथ मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं अपनी एक्सपीरियंस बेस पर ही आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपकी रेंज में जो भी शैम्पू कंडीशनर आता है, क्योंकि ये 500 से लेकर 1000 की रेंज में ये सारे शैम्पू और कंडीशनर हैं, तो लाजमी शैम्पू के बाद कंडीशनिंग और मास्क अल्टरनेटिव डेज पे ज़रूर यूज़ किया करें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद है तो लाइक, फॉलो, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।